हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर का प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग देखने वाले आज के इस वीडियो में फिनॉल बनाने के विधि एकदम आसान भाषा में करेंगे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखो फिनॉल बनाने के विधि देखेंगे, कैसे कैसे फिनॉल हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए आज प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं फिनॉल कैसे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पहला प्रोसेस होता है क्लोरोबेंजीन से, यानी फिनॉल अगर बनाना है तो क्लोरोबेंजीन आपको लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कराना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ कराने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, और फिर सोडियम फिनोक्साइड का क्या कहता है, जल अपघटन किया जाता है, तब आपका प्यारे बच्चों फिनॉल प्राप्त होता है। मतलब फिनॉल बनाना है तो सीधा है कि आपको क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कास्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ अभिक्रिया करना पड़ेगा, जिससे सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। उसका प्यारे बच्चों फिर उसके बाद जल अपघटन कराएंगे, तो यूं ही प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों आपको फिनॉल। ठीक है, तो देखो रिएक्शन में सब कुछ है, परिभाषा याद नहीं होगा देखने से, रिएक्शन से काम करो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्यारे बच्चों क्लोरोबेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है क्या चीज, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6, पता ना C6 क्लोरोबेंजीन होता है H5Cl, ये है क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का अभिक्रिया किसके साथ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है। किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, गर्म किया जाता है तो सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनोक्साइड क्या, ध्यान देना, ये C6H5Cl, ये क्या चाहिए पहले बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये क्लोरोबेंजीन है। चलो मैंने नाम लिख दिया है, आपको दिक्कत नहीं होगा। ये कास्टिक सोडा जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये बात याद रखना है। इसके अभिक्रिया इससे होता है ना, तो क्या होता है ना, ONA आपको देख रहा है, ONA ये आ जाता है C6H5 के साथ। मतलब ये जो C6H5 देख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ आ जाएगा कौन, तो याद रखना इसके साथ उठ के आ जाएगा NONA, इसके साथ कौन आ जाएगा C6H5ONA, इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। और प्यारे बच्चों H जो है ना इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ, जो कि HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl बना लेगा प्यारे बच्चों, प्लस में क्या बना लेगा, HCl। लेकिन मुझे मुख्य कंपाउंड, मेन कंपाउंड के रूप में क्या मिला, सोडियम फिनोक्साइड मिला ना, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम, ये सोडियम फिनोक्साइड है प्यारे बच्चों, क्या है, सोडियम फिनोक्साइड है। ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड ये प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों। अब सोडियम फिनोक्साइड का क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं प्यारे बच्चों। जल अपघटन मतलब जल से अभिक्रिया। जैसे देखो ये सोडियम फिनोक्साइड दोबारा से आएगा, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मूला C6H5ONA, इसका प्यारे बच्चों हम लोग जल अपघटन करवाएंगे, मतलब जल से अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जल किस में टूटता है आपको पता ना, OH- में टूटता है, H+ में टूटता है। तो प्यार बच्चों इसमें से जल में से आपका क्या निकलेगा, OH निकलेगा, जो C6H5 के साथ आ जाएगा। और प्यार बच्चों और यहाँ पर थोड़ा और भी कुछ बनेगा, पहले उसको ध्यान दो। C6, ध्यान देना, C6H5 ये बना। अब यहाँ पर जो जल टूटता है ना तो OH- निकलता है, H+ निकलता है, तो OH- है ना इसके साथ है C6H5 के साथ, है ना प्यार बच्चों। और यहाँ से आपका प्यार बच्चों कंपाउंड एक बना लेगा प्यार बच्चों, जैसे Na बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, जो जैसे कि देखो जल भी बन सक, मतलब देखो OH टूट गया। ठीक है, इसमें एक चीज आपका बचा हुआ है प्यार बच्चों, C6H5 होने देख लो, ठीक ठाक है, देख लो, देखो क्लियर है, हाँ ठीक है, फिनॉल यही है। ठीक है, सोडियम बिनोक्साइड फिनॉल यही आपका फॉर्मूला C6H5OH। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, फिर आपका बचेगा क्या, यहाँ से सोडियम आपका बच गया, ध्यान दो, सोडियम बच गया। अब देखो O, और यहाँ से एगो H आपका बच रहा है फिर बच्चों, O और यहाँ से एगो H, ध्यान देना ये किस में टूटा है, तो आपको पता ना OH- में टूटा है, और ये आपका H+ में टूटा है। OH वाला माइनस है ना मेरे पर बच्चों, किसके साथ आ गया है, तो ये इसके साथ आ गया, जिसके कारण ये बन गया C6H5OH। ठीक है, और एगो H यहाँ पर बच रहा है ना H+, तब वो प्यार बच्चों Na, ये हो जाएगा NaOH, क्या हो जाएगा, NaOH के साथ चल जाएगा। देखो ये जो है ना मेरे पास जाल सिंपल है, किसमें टूटा, OH- में H+ में, जो H बचा ना वही आ जाएगा NaOH के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बताओ ये क्या चीज बना, फिनॉल बना ना प्यार बच्चों, फिनॉल बना ना, तो क्या चीज बना, फिनॉल।
चलो बताओ, कोई दिक्कत है इसको समझने में, फिनॉल बनाने में? ये क्लोरोबेंजीन है जिसकी अभिक्रिया हम लोग प्यारे बच्चों करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हो जिसका फॉर्मूला C6H5ONA होता है। इसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों, ONA है ना, इस क्लोरीन की जगह चली गया, अब क्लोरीन है मेरे प्यारे बच्चों HCl के साथ चली गया जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया। फिर जो सोडियम फिनोक्साइड है उसको हम लोग जाल अपघटन करवाएं, तो जाल अपघटन करवाए तो जाल टूटेगा OH माइनस में H प्लस में, तो जाल का जो OH है ना वो आ गया C6H5 के साथ, तो ये फिनॉल बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर ONA है ना, इसके साथ H आ गया जो कि NaOH बना लिया, NaOH ये बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। तो इस प्रकार से आपको फिनॉल प्राप्त हो गया, आप लोग देख सकते हैं। सर समझ गए, पर तो नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो पीछे करके देखा करो। अगला देखो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के जाल अपघटन। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है बेंजीन डायजोनियम, फार्मूला क्या होता है C6H5 यही होता है बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। बेंजीन डाई मतलब दो, एजोनियम का मतलब नाइट्रोजन और क्लोराइड, तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड हो गया। तो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का जाल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है, मतलब जाल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे पर बच्चों, मतलब जाल अपघटन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होगा। होता ये है, यहाँ पर ध्यान दो, C6H5 मैंने बोला जाल किसमें टूटता था, जाल आपका टूटता है AOH OH माइनस में, OH माइनस और H प्लस में टूटता है, इसी में ना टूटता है पर बच्चों जाल। तो OH माइनस है ना, ये इसके पास चलाएगा, किसके साथ, इसके साथ चलाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या बना लेगा C6H5OH, ठीक है। और प्लस में प्यार बच्चों क्या बना देगा, N2 गैस बनावेगा, निकलेगा। और ये जो H है ना, H चल जाएगा, H जो बचा है ना, ये H आपको देख रहा है ना, Cl के साथ चल जाएगा जो कि HCl बना लेगा, क्या बना लेगा, HCl। प्यारे बच्चों आप लोग को साफ साफ समझ में आएगा। इसका नाम बताओ क्या है, इसी का नाम तो फिनॉल है, इसका नाम क्या है, फिनॉल। कितना आसानी से प्यारे बच्चों प्राप्त करने, बताओ कोई दिक्कत हुआ फिनॉल प्राप्त करने में, ना प्राप्त हुआ फिनॉल। ये है प्यारे बच्चों बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, इसका जल अपघटन करवाए तो फिनॉल प्राप्त हो जाए। बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड में ये होता है कि जल का जो OH होता है ना वो आ गया इसके साथ आ गया, जिसके कारण ये देखो फिनॉल बना लिया। फिर बाकी N2 निकल गया और HCl जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो चल गया H का इसके साथ Cl के साथ, ठीक है। इस प्रकार आपका फिनॉल प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ये दूसरा मेथड था फिनॉल प्राप्त करने का। अब जो तीसरा मेथड प्यार बच्चों सोडियम सल्फोनिक अम्ल के द्वारा भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखो जब उच्च सोडियम बेंजीन सल्फेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया था तो ये प्राप्त होता है। पहली बात प्यार बच्चों, ये आपका पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले अगर आप प्रक्रिया आप लोग समझने पर जोर दे देंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सोडियम सोडियम बेंजोइल बेंजीन सल्फोनेट का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोग को, देखो इसी को बेंजीन सल्फोनेट का इसी को भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है C6H5 और प्यार बच्चों HCH3 होता है, ये ना होता है प्यार बच्चों बेंजीन सॉरी ऐसे H2SO4 का इसमें भाग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं SO3 में, ठीक है, SO3 में बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से ये आता है, ठीक है। ये है, तो ये हो गया पर बच्चों सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसको सल्फोनेट बनेंगे सोडियम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या बनता है, उच्च ताप पर किया जाता है, किस ताप पर, उच्च ताप, आप लोग लिख सकते हो उच्च ताप, ठीक है, उच्च ताप पर अभिक्रिया हुआ कराने पर गर्म किया जाता है तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है, क्या बनता है पर बच्चों, सोडियम फिनोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5ONA बनता है, क्या बनता है, C6H5ONA बनता है, C6H5ONA बनता है, ठीक है। यहाँ से ONA रह जाता है और प्यार बच्चों सल्फर वगैरह जो होता है एन, अच्छा दो गुण यहाँ पर लेना पड़ेगा तब बनेगा, ठीक है। Na2 और एसो यहाँ पर प्यार बच्चों 3 बन जाता है, ठीक है, ध्यान देना SO3 बना देता है, किसी को दिक्कत है, हाँ जी एकदम सेम यही इसी प्रकार है। इसकी अभिक्रिया हो जाएगा Na2 देखो सोडियम मैंने 2 को लिया है तो Na2 बनेगा,
ठीक है पर बच्चों फिर SO3 बनेगा क्योंकि यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर बनेगा SO3। कोई दिक्कत है? SO3 देखो मैंने क्या क्या बनाया है, C6H5 है, कोई दिक्कत नहीं। पास ONA है ना, ONA यहाँ पर बच्चों ONA आपको देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से ONA ये जो है इसके साथ आ गया, जो कि बन गया पर बच्चों क्या चाहिए, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, और बचा जो चीज देखो क्या बचा हमको इसके पास, अच्छा ONA, अच्छा इसका वाला ONA समझो यहाँ पर है, ठीक है, इसका वाला मत समझना तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला समझो ONA रह गया, तो इसका ONA जो है ONA, तो इसका जो भाग है वो देखो बेंजीन के साथ जुड़ गया, बच गया इसमें क्या चाहिए, SO2 बच गया, और फिर बच्चों यहाँ पर एगो आपका प्यार बच्चों वो बच गया, तो टोटल SO3 बच गया, और टोटल यहाँ पर प्यार बच्चों आपके पास जो है आपका टोटल 2Na है। कितना है? 2Na है मेरे प्यार बच्चों, टोटल कितना है, 2Na है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया NO2, और यहाँ पर आपको पता चला SO3 है। ठीक है, और क्या कंपाउंड बन सकता है प्यार बच्चों, आप लोग सोचो। यहाँ पर सोडियम जो है आपका टोटल 3 गो किया है, और आपका एक जल बन रहा है H2O जिसे बोलते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 को ना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ऑक्सीजन है 2 को ना, तो यहाँ पर H2O भी आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O ही बन जाएगा। देखो एक बार नहीं 1000 बार समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन समझने का प्रयास करो। यहाँ पर मैंने प्यारे बच्चों ये जो है सोडियम फेनो, ये इसका फार्मूला, ये वाला का फार्मूला है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है अम्ल का, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभी क्रिया करवाए उच्च ताप पर, तो मिला कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड मिला। आप लोगों को फार्मूला याद हो जाना चाहिए। सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हुआ C6H5 और ONA, इसमें से ONA निकला था, बच गया कहते SO2 बच गया ना, SO2 बच गया, तो एक ऑक्सीजन इधर है, तो मिल गया कितना हो गया, SO3 हो जाएगा, और 2 दो सोडियम है ना यहाँ पर, तो इसलिए बन गया Na2SO3 बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन तो बच रहा है क्योंकि दो ऑक्सीजन है, और यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों 2 हाइड्रोजन बचा क्योंकि 2 का गुना है, इसलिए यहाँ से जल बनेगा H2O। तो ऑक्सीजन 2 को नहीं है क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है प्यारे बच्चों मिल गया किसको, SO3 के। समझने का प्रयास करो, एकदम बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्यारे बच्चों कर दिया है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका प्यारे बच्चों क्या होगा, जल अपघटन होगा। क्या होगा? जो सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हुआ ना C6H5ONA, इसका क्या होगा प्यारे बच्चों, तो जल अपघटन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? जल अपघटन। इसको मैं नाम लिख देता हूँ सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवा देंगे तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से C6H5ONA बन जाएगा, क्योंकि जल में से आपको पता है कि निकलता है क्या चीज हो, C6H5, हाँ OH, ये बन गया प्यारे बच्चों फिनॉल, बन गया ना फिनॉल। C6H5 OH टूटता है प्यारे बच्चों, आपको पता है किसमें टूटता है, H प्लस OH माइनस में, तो इसमें से OH है ना वो निकाल जाएगा। क्या निकल, किसमें टूटेगा ये, OH माइनस में और H प्लस में, तो H प्लस है ना वो NaOH बना लेता है। क्या बना लेता है? NaOH। बताओ ये फिनॉल प्राप्त हुआ कि नहीं फिनॉल, तो ऐसे को बोल देंगे फिनॉल। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा फिनॉल आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो देखो आराम से आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों, आखिरकार ये भी चीज आपका प्यारे बच्चों प्राप्त हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त हो क्योंकि जल टूटता है OH माइनस में, OH उससे जाके मिल जाएगा और NaOH बना लेगा। तो ये है प्यारे बच्चों किससे, सोडियम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा प्राप्त करना। मुख्य उत्पाद फिनॉल मिलता है, अभिक्रिया से कोई फायदा नहीं, इसी प्रकार आप लोग बोल सकते हो। देखो इसको देखने की जरूरत नहीं है, बोलेंगे सोडियम बेंजीन, इसको देखो 2 नाम है, ये भी नाम बोल सकते हो। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, प्राप्त सोडियम फिनोक्साइड का जल अपघटन किया जाता है तो फिनॉल प्राप्त होता है। बस यही बोलना है, कुछ नहीं बोलना, खाली इसका फार्मूला याद होना चाहिए। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है तो सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, प्राप्त सोडियम फिनोक्साइड का जल अपघटन करवाते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। बस हो गया। अब आगे आ जाओ, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा प्यारे बच्चों, आप देखो ये ग्रेगनार्ड अभिकर्मक है, ये एनसीईआरटी का सारा चीज है। ठीक है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए क्या बनेगा। तो ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के अंतर्गत आपको पता होगा फार्मूला, ये तो पता होगा RMJ(X), ये वाला आपको पता है। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप, MJ का मतलब धातु, और Br का मतलब क्रोमाइड, ये कोई भी हेलो एल्केन वर्ग 17 के ले सकते हैं। ठीक है,
तो इसके साथ आप लोग अभिक्रिया आराम से करा सकते हैं। हम ले लेते हैं इसके जगह पर बच्चों हमको प्राप्त करना क्या चाहिए, फिनॉल। तो फिनॉल प्राप्त करना है तो हम लोग लेंगे C6H5, ये हो गया RMG, MJ RMGX के जगह मैं लेके चलता हूँ ब्रोमीन को, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ करवाऊंगा तो एक चीज हमको पता है कि जो भी कंपाउंड बने, लेकिन इसमें 1/2 का भाग लगाना पड़ेगा क्योंकि एक ही ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है और एनसीईआरटी में भी भाग लगाया हुआ है प्यारे बच्चों। क्योंकि हमको कंपाउंड के रूप में बनेगा क्या चाहिए, तो आप लोग देख लो C6H5 OMgBr बनेगा। क्या बनेगा, OMgBr, फिनिल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये चीज बनता है, ठीक है। तो ये चीज बनता है पर बच्चों, तो ये थोड़ी ना हो गया, इसका फिर जल अपघटन भी करवाते हैं। क्या करवाएंगे, इसका फिर जल अपघटन करवाएंगे। जल अपघटन करवाएंगे इसीलिए क्योंकि C6H5 है ना, इसके साथ OH आकर चिपकेगा, क्योंकि आपको पता है कि जल के साथ क्या होता है, H+ और OH-, ठीक है। तो इसका आप जो दोबारा से आप अपघटन करवाएंगे, इसका नाम क्या चाहिए, तो फिनॉक्सी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनॉक्सी। क्यों बोलेंगे फिनॉक्सी, क्योंकि C6H5 O ना, इसलिए फिनॉक्सी बोलेंगे, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन। C6H5 OMgBr, ठीक है। इसका करवाएंगे जल अपघटन। तो जल अपघटन करवाएंगे प्यार बच्चों, इसमें से हमको पता है कि C6H5 के साथ क्या आएगा जी, C6H5 के साथ OH आ जाएगा, ठीक है। OH आ जाएगा क्योंकि जल किसमें टूटेगा, दो ये चीज में तो टूटता है, OH- में और एक H+ में टूटता है, ठीक है। इस प्रकार टूटता है इसलिए। तो प्यार बच्चों जल टूट ही गया है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से आपका Mj क्या प्राप्त हो जाएगा, Mj, बचा हुआ चीज बोलो, Mj और OH बचेगा। अच्छा, इसमें ऐसा होता है प्यारे बच्चों, सुनो ना, ये O तो इसके पास है, ये है, तो क्या होगा ना, एच खाली इसके पास चल जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। एच इसके पास जाएगा ना तो पता है क्या बनेगा, C6H5 OH हो गया, फिर Mg जो है ना OH के साथ चल जाएगा, क्योंकि OH Mg के साथ OH रहना पसंद करेगा, ठीक है। फिर Br बन जाएगा, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन जाएगा। और यहाँ से O ऐसे इसके पास है, ये है C2H5O, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन है ना इसके पास आके मिल जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन का ना कमी इसके पास है, O तो है, ये है, तो यहाँ से आपका पर बच्चों ये फिनॉल बना देगा। ये क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया पर बच्चों, क्या बन गया, ये फिनॉल। तो इस प्रकार से आपको अभिक्रिया करवाना है पर बच्चों, आसानी से आप लोग देख सकते हो, एकदम आसान वे में ये बन गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको करना है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है इसको क्या बोलेंगे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर और जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो देखो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाया तो प्राप्त क्या हुआ, हमको प्राप्त हुआ फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर इसका जल अपघटन करवाए तो हमको फिनॉल प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही करना है। आगे आ जाओ प्यार बच्चों, आगे आपका सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए पर बच्चों, क्या है, चलो आ जाओ। सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है कोई बात नहीं है, याद करने का मौका दे रहे हैं ना। ये अल्कोहल, अगर इसमें COOH लग गया तो सैलिसिलिक अम्ल हो गया। तो सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम, सोडा लाइम का मतलब NaOH के साथ अभिक्रिया होगा। NaOH के अलावा एक और मिश्रण बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में गर्म किया था, NaOH+ में CaO, कितना डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, टेम्परेचर तो नहीं दिया हुआ बुक में, लेकिन फिर भी सोडा लाइम इसका मिश्रण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडा लाइम अभिक्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस मिश्रण को सोडा लाइम बोलते हैं। यहाँ से यह अभिक्रिया होता है तब यहाँ से आपका करो आसानी से फिनॉल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। यहाँ से पर बच्चों OH जो है ना इसका ध्यान देना, यहाँ OH आपको दिख रहा है, OH दिख रहा है, C O जो आपको दिख रहा है कहाँ गया उस पर ध्यान दो। देखो CO3 यहाँ से बन सकता है कंपाउंड के रूप में, ऐसे तो CO3 NO2 के साथ बनेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि Na2
ऐसे देखो यहाँ पर आपको देख रहा है एगो, लेकिन लाइम का मिश्रण ना है तो बहुत सारा मात्रा में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो ये जरूरी नहीं कि एक ही बहुत सारा के रूप में बन सकता है, जिसके कारण इसको बोल सकते हैं Na2 और यहाँ से CO3 बना लेगा। ठीक है, ये कंपाउंड बना लेगा पर बच्चों। इसके अलावा ही यहाँ पर एक और कंपाउंड बनता है जाइल, जो कि मैंने तो लिखो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मिश्रण की अभिक्रिया को हम लोग गर्म करते हैं पर बच्चों सैलिसिलिक अम्ल का। ठीक है, ये सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम लोग पर बच्चों करवाते हैं सोडा लाइम मतलब कि NaOH के साथ, NaOH और सोडा लाइम के साथ, तब यहाँ से आप लोग देखिएगा पर बच्चों तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा ये फिनॉल। फिनॉल प्राप्त होने का कारण है पर बच्चों यहाँ पर आप लोग का जो भी OH समूह रह जाता है, लेकिन ये CO3 बना लेता है और यहाँ से Na2 बना लेता है और यहाँ से आपको माना है तो यहाँ से आपका थोड़ा जाली बना लेगा इसके साथ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा जाली बना लेगा H2O यहाँ से इसके साथ जाके नहीं है ये जल बना लिया। ठीक है, इस प्रकार से ये जल भी बना लेगा और ये CO3 बन जाएगा यहाँ से लेके और क्या बन गया और का। ऐसा ही आपको अभिक्रिया करवाना है। ठीक है, चलो आज लास्ट अभिक्रिया ये टोलिन द्वारा। ठीक है, हम्म, देखो टॉयलेन की अभिक्रिया के उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है और बेंजोइक अम्ल का ऑक्सीकरण इतना कराया जाता है तो फिनॉल प्राप्त होता है। यानी टॉयलेन, टॉयलेन का फार्मूला क्या है तो सिंपली आप लोग पहचान सकते हो, टॉयलेन ये होता है। CH3 है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलेंगे टॉयलेन। अगर जिसके मात्रा में प्यारे बच्चों अगर आपको दिख गया CH3 तो समझो वो टॉयलेन है। ठीक है, टॉयलेन की अभिक्रिया किसके साथ होता है ध्यान दो। टॉयलेन का दोस्तों उत्प्रेरक कितना को उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है, यानी इसका जो है इसके उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है। किसका KMnO4। ठीक है, तो उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है पर बच्चों यहाँ से आपको जो ऑक्सीकरण कराएंगे पर बच्चों, ऑक्सीकरण तो हम लोग लगता है नहीं करवाए। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ना हुआ, ऑक्सीजन के साथ ये मैंने अभिक्रिया करवा दिया। ठीक है, ऑक्सीकरण करवा दिया तो यहाँ से प्राप्त किया हुआ बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला याद है किसी को? बस इसमें जो है COOH लग जाता है पर बच्चों, ये ना होता बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक क्या होता है पर बच्चों, COOH लग गया तो बेंजोइक अम्ल हो गया। यार बच्चों क्या हो गया, ये बेंजोइक अम्ल हो गया यहाँ से। ठीक है, ये बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, ऑक्सीकरण करते हैं तब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आके इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, फिर इसका पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका हम लोग इसके साथ हम लोग जल बना देंगे। ठीक है, इसके साथ एक और चीज आता है जो जल आ जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब बहुत मात्रा में ऑक्सीजन हम लोग जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑक्सीजन जितना चाहे उतना जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब बहुत मात्रा में ऑक्सीजन इसमें आप लोग जोड़ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मान लो ऑक्सीजन कितना पर काउंट कर लेते हैं। इधर ऑक्सीजन टोटल कितना है, 3 गो है। क्यों ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन है, ध्यान दो तो। ऑक्सीजन इधर टोटल 3 गो है। ठीक है, 3 गो है, 4 गो है। ठीक है, 4 गो तो 4 का गुना कर देंगे। यहाँ पर देखो CH3 है, CH3 से चल गया इसके साथ, इसको मिला 2 गो ऑक्सीजन, जिसके कारण COO हो गया। ठीक है पर बच्चों, तो यहाँ पर मान लो ऑक्सीजन का 4 का गुना कर दो। नहीं भी करोगे तो ऑक्सीजन का मतलब लिमिटेड हम लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो ये चीज बन जाता है। तो इसका नाम क्या चाहिए पर बच्चों बताओ। अच्छा, हमको तो प्राप्त करना था फिनॉल, लेकिन प्राप्त हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर इसी का दोबारा से क्या करवाएंगे पर बच्चों, थोड़ा इसमें दिक्कत हो रहा है, हम लोगों को देखना पड़ेगा, थोड़ा स्टेटमेंट ठीक से नहीं लिखा हुआ। टॉयलेन द्वारा प्राप्त हो सकता है 240 डिग्री। ठीक है, एक और बुक देखने दो। देखो मेरे में खाली रिएक्शन लिखा रहता है, बाकी स्टेटमेंट हम खुद से लिखते हैं। हम्म, चलो यहाँ पर टॉयलेन की अभिक्रिया इसके साथ हो जाएगा KMnO4 उपस्थिति में, तो ये बनाएगा CH6H5 जो कि अच्छा थोड़ा तो गड़बड़ है। इसका अभिक्रिया टॉयलेन के साथ करवाएंगे तो बनेगा क्या चीज,
C2H5COOH। फिर इसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण। क्या करवाएंगे पर बच्चों, C2H5, क्या करो, बेंजीन रिंग हटा दो, इसको डायरेक्ट बना दो एसिड, C2H5COOH। ये प्राप्त हो जाएगा। क्या चाहिए, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। फिर ये बेंजोइक अम्ल का क्या करवा देंगे हम लोग, ऑक्सीकरण करवा देंगे। क्या करवा देंगे, फिर इसी का ऑक्सीकरण करवा देंगे प्यार बच्चों। इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण का मतलब है प्यार बच्चों ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दो, ठीक है। तब यहां से आप क्या प्यार बच्चों, फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, इसीलिए भाग करा दो। सी C6 C6H5OH प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। C6H5OH प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त होगा, OH प्राप्त हो गया, OH, और साथ में पर बच्चों CO2 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह विक्रिया पूर्ण हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए आप लोग को 240 डिग्री साल्ट का यूज किया था, 240 डिग्री टेम्परेचर का कॉपर साल्ट यूज होता है। क्या यूज होता है यहाँ पर, कॉपर साल्ट उत्प्रेरक के रूप में, कॉपर SaLt साल्ट के उपस्थिति में विक्रिया कहते हैं, ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। मैंने देखा था पहले तो स्ट्रक्चर वाला में दिक्कत हो रहा था, इसी प्रकार से आपको करना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पहले फेनॉल बनाने की विधि समाप्त हो जाता है, देख सकते हो यहाँ से। इस प्रकार से आपको फेनॉल प्राप्त करने का 6 विधि मैंने आपको बता दिया। 5 विधि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन 6ठा विधि मैंने खुद से ऐड कर दिया, ठीक है। तो चलिए पहले बच्चों कमेंट करके बताओ ये वीडियो से आपको क्या चीज सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो लगा अच्छा तो पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।